महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 5 सितंबर के दिन जो है वो भारत के अंदर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो शिक्षक दिवस के लिए अपन सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और शिक्षक दिवस के लिए अपने जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका थोड़ा स्वागत वगैरह अपन करेंगे और आप सभी जो है वो उसके अंदर भाग लेंगे। आप सभी को पता होगा कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के उपराष्ट्रपति, उनका जन्म दिवस था आज, इसलिए उसको अपन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हम आपके लिए यहाँ पर हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। तो शिक्षक बेसिकली तो देखो वो होते हैं जो आपके बचपन से आपके स्कूलों में रहे होंगे, जिसके अंडर में आप लोगों ने प्राथमिक शिक्षा अर्जित की होगी। और मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था कि जो पहला शिक्षक जो होती है वो हर बच्चे की, भले लड़का हो या लड़की हो, उसकी माँ होती है माँ, मम्मी होती है। सारी चीज़ें आपको कौन सिखाती है? माँ ही सिखाती है, कैसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो पहली तो पाठशाला जो है वो अपना घर परिवार होता है। उसके बाद में अपन स्कूल में पढ़ते हैं, जो अपन को सारे टीचर्स प्राथमिक से लगाकर 10वीं 12वीं तक सारी बातें सिखाते हैं, वो शिक्षक है। मैं या और भी जो भी अपने कोचिंग के स्टाफ मेंबर्स हैं, हम आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हैं। किसके रूप में? मतलब आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो तो हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो हम आपको पढ़ाएंगे, आप उसको अच्छे से ज्ञान अर्जित कीजिए। इसके लिए हम आपके साथ में एनी टाइम रहेंगे। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से प्रगति करते रहें और आगे से आगे अपने जीवन के अंदर उत्तरोत्तर लक्ष्य की प्राप्ति करते रहें। तो आज हम इसी कड़ी के अंदर हमारे शिक्षकों का सम्मान करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैं हमारे एक प्रिय विद्यार्थी पारिक को बुलाना चाहूँगा, जो आप सभी के लिए कुछ कविता लेकर आया है, वो सुनाएगा। उसके बाद अपन शिक्षकों का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। तो पारिक जी आ जाओ, कम ऑन द स्टेज। ताली बजाओ भाई पारिक जी के लिए। आप कॉपी लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेके आ जाओ। नमन है समस्त गुरुओं को, जिन्होंने जीवन हमारे नाम किया। नहीं जिया कोई क्षण जिनके लिए, उन अपने लिए हमें सदैव अनमोल विद्या का दान दिया। सर्वप्रथम मैं आज के पावन अवसर पर समस्त शिक्षकों और शिक्षिकाओं को चरण वंदन करता हूँ। साथ ही मेरे सभी सहपाठियों एवं गुरुओं को शिक्षक दिवस की बधाई देता हूँ। शिक्षक दिवस को हम हर वर्ष 5 सितंबर को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म हुआ था, इस कारण उन्होंने जीवन के अपने 40 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किए। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। उनके अतुलनीय योगदान एवं शिक्षकों के सम्मान में हर वर्ष इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके आगे मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ, उसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। बहुत बढ़िया। हमारे विद्यार्थी पारिक ने आपके सामने ये कविता का पाठ जो था वो पेश किया। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। अब शिक्षकों के सम्मान के लिए मैं हमारे महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के डायरेक्टर नरसिंह जी सर को इनवाइट करता हूं कि वो स्टेज पे आए और एक एक शिक्षक का करके स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी के अंदर एक एक शिक्षक को हम बुलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे रसायन विज्ञान के शिक्षक अनीश जी को इनवाइट करना चाहूँगा स्टेज पे। जो आए उनका तिलक के द्वारा शालू स्वागत करेगी और सर उनको मोमेंटो और उपरना उड़ाकर उनका स्वागत करेंगे। तो वेलकम अनीश जी सर, रसायन विज्ञान के हमारे शिक्षक, जेट के विद्यार्थियों के, प्लीज़ वेलकम। फोन में ले लो फिर सर।
सर्वप्रथम महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के डायरेक्टर सर नरसी सर, रसायन विज्ञान की मैम कौशल्या मैम, हमारे जीके के सर और सभी साथीगण जिनके भी मुझे नाम पता है और नहीं है, और प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। और सबसे पहले मैं शिक्षकों के सम्मान की इस कड़ी में और शिक्षकों का जो सर स्वागत कर रहे हैं, सबसे पहले सर को बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि सर शिक्षकों के इस दिन शिक्षकों का अपने शिक्षकों को हमेशा याद रख रहे हैं और जो इनके साथ हैं उनका सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है सर, उसमें कर रहे हैं। और बच्चों, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो शिक्षक आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अगर आपने उनका पढ़ाया हुआ ध्यान से पढ़ लिया तो आप जिस भी मकसद से, जिस भी टारगेट से आप यहाँ पर आए हैं, आपको 100% उस टारगेट में कामयाबी मिलेगी। यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के पढ़ाने वाले हर एक शिक्षक हर एक सब्जेक्ट्स को, सब अपने अपने सब्जेक्ट्स में माहिर हैं, सब अपने अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट है, जिन्हें एक्सपर्ट बोला जाता है, सारे के सारे एक्सपर्ट हैं। तो आप अच्छे से मन लगा करके सर से पढ़ाई करें। और इस शिक्षक दिवस पर एक और चीज़ है, हम सबके भी शिक्षक हुए, आज हम उनको भी याद कर रहे हैं। मैं भी याद करके आया, सुबह सुबह उठा 6 बजे, एक बच्चे का फ़ोन आ गया कि सर हैप्पी टीचर्स डे। तो नींद में था, बोला सर नींद में हो क्या? मैंने कहा अरे यार तूने अच्छा किया, 7 बजे क्लास है, उठा दिया। तो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर हम पहुंचा देते हैं जगह पर, अपनी जगह जहां उनका टारगेट होते हैं, वो कभी भी अपने शिक्षक को नहीं भूलते। हम भी नहीं भूलते। आज जब मेरे भी कॉलेज के शिक्षक हैं, मेरे भी यूनिवर्सिटीज़ के हैं जिन्होंने हमको पढ़ाया, हम सब उनको याद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस शिक्षक दिवस पर बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ा सा कहना चाहूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ और कुछ लाइनें अपनी बोलता हूँ कि तुम जो भी थे, कुछ भी थे, तुमने पीछे क्या किया नहीं किया, उस सबको भूल जाओ। और मैं कहता हूँ 4 लाइनें, फिर उसके बाद और बात करेंगे कि गुजरे हुए लम्हों पर यूं ना आंसू बहाओ, गुजरे हुए लम्हों पर यूं ना आंसू बहाओ, जो वक्त बचाए उस पर विजय पाओ। माना कि कल तक तुम होश में ना थे, माना कि कल तक तुम होश में ना थे, पर आज तो मदहोश नहीं हो। 2 दिन में तकदीर बदल जाती है इंसानों की, 2 दिन में तकदीर बदल जाती है इंसानों की। भगवान नहीं, खुद इंसान अपनी तकदीर बनाता है। और जीत उसी की होती है, और जीत उसी की होती है जो पत्थर पर लकीर बनाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस शिक्षक दिवस के दिन आप एक तो अपने अंदर एक प्रण लें कि हम जिस भी टारगेट से यहाँ पर आए हैं, उस टारगेट को हम अचीव करके जाएंगे, जी जान से मेहनत करेंगे। कोई भी आपकी मेहनत के आगे जितना भी टारगेट है वो सब छोटा है। तो आप दिल लगा करके मेहनत करें, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें। और एक और चीज़ कह देता हूँ, बहुत सारे लोग बुलंदियों पे पहुँच जाते हैं सर, बहुत सारे लोग अपने बुलंदियों पे पहुँच जाते हैं। तो बुलंदियों से मुझे एक वर्ड और याद आता है कि बुलंदियों पर पहुँचना, ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन उन पर मुकम्मल रहना बहुत बड़ा काम है। इसीलिए 4 लाइन बोल रहा हूँ। नज़र नज़र में, नज़र नज़र में उतरना, नज़र नज़र में उतरना एक कमाल होता है। यस, नज़र नज़र में उतरना एक कमाल होता है। नफ्स नफ्स में बिखरना एक कमाल होता है। नफ्स नफ्स में बिखरना एक कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर टहलना कमाल होता है। थैंक यू सो मच। आज थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो स्वागत की इस अगली कड़ी में सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छी बात बताई। स्वागत की अगली कड़ी में अब अपन इनवाइट करेंगे हमारे उद्यान विज्ञान में फल फ्रूट कैलों से सब जगह से स्टार्ट होकर फसलें, अमरूद, अनार के जो हमारे शिक्षक हैं हीरा लाल जी, जो वर्तमान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पोस्टेड है। सर आइए, आपके स्वागत के लिए आपको इन्वाइट किया जाता है। हीरा लाल जी आइए, तालियां बजाओ भाई। चालू।
पानी सो गया है। हीरालाल जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाओ वे सर के लिए सारे। अब मैं स्वागत की अगली कड़ी में इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बायोलॉजी के शिक्षक श्री मानवेंद्र सिंह जी जोधा को, कि जो आएंगे और बच्चों को 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में सुनाएंगे। मानवेंद्र सर के लिए तालियां। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में डायरेक्टर सर और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देखिए मोटिवेशन जो है वो क्लास में चलता रहता है और मोटिवेशन आप हर लाइन है वो बहुत मिठाई पुरानी। हाँ एक है काम। अब मुंह में मीठा जाएगा तो फिर बात कैसे करेंगे। हाँ अब देखिए, वैसे पहले खाऊं के पहले बोलूं। आप पॉइंट सुनिए। एक लाइन मोटिवेशन की है वो अभी तक मैंने नहीं बोली, वो शायद छुप गई, आज मुझे बैठे बैठे याद आई। कोई बहुत पुरानी लाइन है कि मिटा दे अपनी हस्ती को यदि तू मूर्तवा चाहे कि दाना राख में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसका मतलब यह है कि देखो, हम अगर बहुत ज़्यादा अपने सक्सेस पाना चाहते हैं, बहुत गहरी कविता है, सुने या फिर बहुत गहरा पॉइंट है कि हम अगर कोई भी सफलता पाना चाहते हैं, बहुत हाई लेवल की सफलता पाना चाहते हैं, तो जिस प्रकार एक बीज है वह राख में मिलकर या जमीन में पूर्ण रूप से अपने आप को नष्ट करके फिर वह गुले गुलजार होता है, यानी पुष्प के रूप में या कहेंगे पेड़ के रूप में विकसित होता है। इसी प्रकार अगर हमें भी बहुत ज़्यादा उन्नति चाहिए तो हमें भी इसी प्रकार से ये जो मेहनत की जो भट्टी है इसमें तपकर और एक प्रकार से राख में मिलेंगे, तभी हम एक प्रकार से जो फूल के रूप में या कहेंगे एक प्रकार के पेड़ के रूप में परिपक्व हो सकते हैं। हम ये चाहे कि हम बिल्कुल सेफ जोन में रहे और हम तो वैसे के वैसे बीज बने रहे, तो अगर बीज ही बने रहोगे तो क्या कभी फल फूल बन पाओगे या क्या कभी कोई पेड़ की तरह उन्नति कर पाओगे? क्या नहीं कर पाते। तो लाइफ में सक्सेस होना है तो यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पॉइंट हमेशा याद रखना कि मिटा दे अपनी हस्ती को यदि तू मूर्तवा चाहे कि दाना राख में मिलकर गुले गुलजार होता है। धन्यवाद। मानवेंद्र सर ने बहुत अच्छी बात बताई। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपन नेक्स्ट हमारे रसायन विज्ञान के दूसरे शिक्षक जो महिला विंग को संभालते हैं और इंग्लिश मीडियम के टीचर है उनको इनवाइट करना चाहूँगा। आदरणीय कौशल्या मैडम के लिए तालियां बजाएं। नहीं, दो नहीं, एक ही।
कौशल्या मैडम का धन्यवाद। अब नेक्स्ट हमारे खैरी नस्ल से लगाकर थार पारकर को थार से पार करने वाले और ठेठ काठियावाड़ से लगाकर हरियाणवी तक जाने वाले, मारवाड़ी चोकला और एंड में ठेठ वो स्विट्जरलैंड वाली कौन सी रेड लेग हॉर्न हॉलिस्टन फ्रीजियन के आसपास गुजरने वाले और साइलेस के चारे से लगाकर आसमान से बारिश कराने वाले आदरणीय राकेश जी सर को इनवाइट करेंगे। जोरदार ताली होगी मिजाज। सभी शिक्षकों को और सभी बैठे हुए बच्चों को मेरा सादर प्रणाम और मैं सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही जैसे हमारे विपुल सर हैं हिस्ट्री के महान विशेषज्ञ और उनको मैं स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ कि माननीय नरसी मीणा जी सर हैं आएँ और उनका अभिनंदन करें। थैंक यू सर। वेलकम सर। बेटे को खिलाओ यार। दो मिनट में बोलूंगा, थोड़ा सा वेट करो। पहले आप हंस लो। हाँ सर। तो शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं तो मैंने आपको दे दी। दूसरी बात यह है कि नरसी सर को मैं जानता हूँ सर 2018 से। कब से? कितने साल हो गए? 5 साल। पहले हम एक संस्थान में थे, संस्थान में हम साथ में काम करते थे। फिर बाद में सर ने खुद का इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, फिर मैं उस संस्थान और दूसरे संस्थानों में चला गया। सर के साथ में अभी जुड़ा सर 5-6 महीने से। और हमने जब शुरुआत की थी तब हमारे पास उधर वाले वहाँ पर चलता था अपना कोचिंग और 4-5 बच्चे थे और आज से फिर वहाँ से चलते चलते हम यहाँ पर आए हैं। तो कुछ तो हमने अच्छा किया होगा इसलिए यहाँ पर आए हैं, कुछ तो सर ने अच्छा किया होगा। तो उसी प्रकार से शिक्षक का आपके जीवन में सर यही रोल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप नौकरी लगोगे तो पैसे आप कमाओगे, कोई सैलरी कोई मेरे अकाउंट में तो डेबिट या क्रेडिट होने से रही क्या होगी? कौन करेगा ऐसा? कोई नहीं करेगा। तो बस ये है कि जब तक अपना साथ अच्छे से बना रहे, हमारे यहाँ खड़े होने से अगर हमारी पढ़ाई हुई बातों से या शिक्षा से किसी के जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए तो वो सबसे बड़ी बात है। अब इसी के लिए आए हैं। आपकी परीक्षा से संबंधित कोई भी अगर आपके काम हो, किसी भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछिए, हम आपके लिए हैं। और बाकी तो आपसे रोज़ क्लास के अंदर हमारी मुलाकात होती रहती है। तो एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हो तो हम है। मैं फिर से कह रहा हूँ सर, विद्यार्थी है तो हम हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ पर होता नहीं, होता क्या? या पिछले 5 साल का मेरा सफ़र कभी भी चलता ही नहीं। तो आप हो इसलिए हम हैं, तो आप हो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब मैं हमारे नरसी जी सर जो एग्रोनॉमी के शिक्षक हैं उनका स्वागत करवाने के लिए आदरणीय कौशल्या मैडम को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आए, इनका उपढ़ना और इनको सर को मोमेंटो देकर जो है वो इनका स्वागत करें। मैडम आइए।
नरसी जी सर अब हमारे संस्थान के डायरेक्टर हैं और मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि वो आपको शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कुछ 2 बातें कहें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। मैं ज़्यादा यही कहता हूँ कि आप पढ़ाई करो। आपका एक ही उद्देश्य है कि सिर्फ पढ़ाई। आज ये शिक्षण दिवस है, कल और दिवस आएंगे, आते रहेंगे, पर आप एक संकल्प लो कि मेरे को विपुल जी को काफ़ी साल हो गए कि मैं भी वहाँ पे कहीं एम्प्लॉयमेंट की तरह था, फिर मेरा खुद का मानस हुआ कि मैं एग्रीकल्चर के अंदर कुछ अच्छा करूँगा। तो मैं भी आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप इतना ज़रूर कर लो कि आने वाले समय में ये ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी बनो, खुद का प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट कर सकते हो आने वाले समय के लिए। तो आपको इतना है कि अच्छे से मेहनत करने की आवश्यकता है और आगामी में अच्छा मेहनत करके जाए। और अभी इस समय को आप यूटिलाइजेशन अच्छे से करो। मतलब आपका कहने का मतलब मेरा एक ही है, आपसे मेन कर्तव्य है सिर्फ पढ़ाई को महत्व दो। आप जैसे काफ़ी विद्यार्थी समय को बर्बाद बहुत अच्छे से निकालते हैं। जैसे मैं कई बार जाता हूँ 10 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो सुबह 5 बजे उठते हैं। तो आपको मतलब ऐसे है कि अभी से ऐसी नींद निकालनी है, नहीं है कि आपको कुछ अच्छा करना है। जैसे आज शिक्षण दिवस है, आज से आप एक संकल्प ले लो कि मेरे को अच्छे से 8-10 घंटा पढ़ाई करनी है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे पढ़ते हो। आज कहने की आवश्यकता ना पड़े कि आप पढ़ने के लिए उठाया जाए, ऐसा नहीं। आपकी उम्र है अभी पढ़ने की, बाद में कोई नहीं उठाया जाएगा, आपके पास बोझ पड़ जाएगा, कई प्रकार की बाधाएं आएगी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत से ज़्यादा आप मेहनत कीजिए और आगे जाके कुछ अच्छा नाम रोशन होगा। आपका नाम रोशन होगा तो हमारा भी होगा। मैं सबसे ज़्यादा मेरे विद्यार्थी के अंदर मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, अगर आप सिलेक्शन होता है तो मैं ये सोचता हूँ मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि भाई सिलेक्शन आपका हुआ है, नहीं। मेरी एक सोच रहती है, मेरी एक थिंकिंग रहती है कि आपका सिलेक्शन हुआ तो मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा को यह कि आप आगे जाके पूछे कि किसने पढ़ाया, तो मेरा नाम रोशन होता है, मैं दिल से खुश हो जाता हूँ। काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि सर यार पैसे वगैरह, पैसे की कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छा ही आगे भी अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से फैकल्टियाँ लगाता हूँ। जितना हो सके मेरे से मैं इतना आपके साथ सहयोग करने के लिए रेडी हूँ। आपने ये कि अपनी 100% रिजल्ट देने की आवश्यकता है। अभी से आप मेहनत करोगे तो आगामी में अच्छा रिजल्ट पाओगे। आप जैसे अभी से मेहनत करोगे तो आप आगे तक जाओगे। आप उसको याद किया जाता है, जैसे अगर आप अच्छी पोस्टिंग पे हो तो पूरा एरिया जानता है, और आप एक छोटी सी पोस्ट पर तो आपको कुछ नहीं जानते हैं। उसके बाद में आप कुछ भी नहीं है तो आपके गांव के आपको ही नहीं जानते। और अगर आप गलती से कोई IAS अधिकारी बन गए तो आपका पूरा जिला जानता है कि ये यहाँ से हैं और इसका गांव यहाँ पे है। तो आपको ये कि अपनी लाइफ के अंदर प्लेटफॉर्म बनानी है, आपने क्या करना वो आप पे निर्भर करता है। थैंक यू। इसी के साथ मैं आपका आभार हूँ। अब अपनी तरफ से ऐसा कोई विद्यार्थी जिसके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आने के बाद उसको अगर ऐसा इंटरनली फील हो रहा है कि मेरे जीवन में थोड़ा बहुत भी कोई परिवर्तन किसी की वजह से आया है, तो वो अपनी जर्नी हमारे साथ में यहाँ पर आकर शेयर कर सकता है। मैं उसको आने का एक खुला मौका दे रहा हूँ। ऐसा कोई भी जिसको अगर ऐसा फील होता है कि नहीं मैं यहाँ आया, मेरे जीवन में इतना सा भी परिवर्तन आया, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो तो वो यहाँ आ सकता है, लड़का हो या लड़की हो। चलो जल्दी से। No one. क्या नाम है? कुलदीप। प्रीतम आ रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप सभी के बीच में। मैं भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ और भीलवाड़ा में एक छोटे से गांव जिसमें लगभग 100 घर हैं उसमें घेघास का रहने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर उदयपुर में 12th पास होते मैंने मकसद कर लिया कि मैं कोचिंग करूँगा। तो कोचिंग करने के लिए मैं यहाँ उदयपुर में आया। तो मैं
मतलब एक रास्ते में मेरे पापा के एक रिश्तेदार मिल गए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक नई कोचिंग खुली है, मतलब लगभग पुरानी हो गई लेकिन बहुत टाइम हो गया, लेकिन अच्छी कोचिंग है, उसमें आपके बच्चे का एडमिशन कराइए। तो मैं और मेरा एक साथी है, हम दोनों आए, तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छा लगा। और एक पहले भी मैं एक दूसरी कोचिंग में गया, लेकिन वहाँ पे मेरे को उनकी बोलचाल, उनके भाव अच्छे नहीं लगे, और यहाँ पे आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए तैयार हो गया। और जब से मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस आगे जाके इस कोचिंग का नाम रोशन करूँ, और यही मेरे मकसद है। ताली बजाओ भाई। अब अपनी स्वयं की इच्छा से नाथद्वारा निवासी प्रकाश पुरोहित हमारे बीच में आ रहे हैं कुछ शेयर करने के लिए, जल्दी से आ जाओ। मेरा नाम प्रकाश है, प्रकाश पुरोहित। मैं नाथद्वारा का रहने वाला हूँ। पिछले 1 साल से मैं यहाँ अभी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा हूँ। सुपरवाइजर की तैयारी के साथ मैंने जेट की तैयारी करी और अभी काउंसलिंग करवाई है मैंने अपनी। और जैसे कि मैं सबसे पहले आया था तब मुझे नाथद्वारा में तब पता था, तब मेरी थोड़ी डाउन था, मेरी एग्रीकल्चर बिल्कुल सही नहीं थी। यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे नर्सिंग सर से मुलाकात हुई, सर ने पढ़ाया, उसके बाद काफ़ी एग्रीकल्चर में थोड़ा मेरे फ़र्क पड़ा है। उसके बाद कौशल्या मैम से मिला। मतलब इस कोचिंग के बारे में बताऊँ तो अगर कोई भी यहाँ पे अगर ज्वाइन करना चाहे तो सेम घर जैसा है अपने, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सभी टीचर का जो नेचर है बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, अपने घर परिवार की तरह। तो कोई भी बच्चा अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। आज दिन तक मैंने जो भी सुना है यहाँ पे फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है उदयपुर के बारे में, तो आप सभी जने इस कोचिंग पे ज्वाइन करें और काफ़ी अच्छी ज्वाइन है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश को। तो अब ये शिक्षक दिवस का समारोह हम यहीं पर आप सभी की शुभकामनाओं के साथ, आप सभी के अच्छे भविष्य की शुभकामनाओं के साथ समाप्त करते हैं। और आप सभी के लिए मिष्ठान भंडार की व्यवस्था की गई है, तो आप सारे लोग जो है वो मिठाई खाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।